Hello, my dear students. How are you all? I'm your science teacher, Sakshi Mathur. Welcome to Science Spectrum Learn with Sakshi. So, we have started up with Tiger series for class 12, chapter Hello Alkanes and Hello Arenes. Today, we are starting up with part 3 of this video. दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के. चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से रीड आउट कर लो दोनों वीडियोस को. 6.4 टॉपिक एनसीईआरटी बुक ले लो अपनी कॉपी एंड पेन. वन बाय वर्ड ईच वर्ड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. ओके, सो अब तक हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन क्या है. अब आज हम बात कर रहे हैं 6.4 टॉपिक एनसीईआरटी बुक के अंदर क्लास 12 की कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स को बनाते कैसे हैं. राइट, how hello alkanes are prepared. Hello alkanes, you all are clear? Carbon with a halogen group attached to it. Fine. X can be fluorine, chlorine, bromine or iodine. चलिए स्टार्ट करते हैं. The hydroxyl group of an alcohol is replaced by halogen on reaction with concentrated halogen acids. कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं हम? Halogen acids, phosphorus halides और thionyl chloride. Thionyl chloride. So what is happening? Hydroxyl group जो है हमारा अल्कोहल का, hydroxyl group that is the OH group, right? The OH group of an alcohol is replaced by halogen. OH group का रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है? हेलोजन ग्रुप से हो रहा है. और किससे रिएक्शन हो रही है? हेलोजन एसिड से, फॉस्फोरस हैलाइड से या फिर थायोनाइल क्लोराइड से. फाइन. ये एक फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन्स का फ्रॉम एल्कोहल्स. हम एल्कोहल अगर हम गिवन है तो एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? दैट इज ROH से हमें बनाना है वन सेकेंड RX. ठीक है जी, ROH से क्या बनाना है हमको? RX. फाइन. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड. थायोनाइल क्लोराइड is preferred. Thionyl chloride is SOCl2. Thionyl chloride is SOCl2. Thionyl chloride is preferred. Underline कर लो इस टॉपिक को. थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज, प्रेफर्ड मतलब सबसे ज्यादा हम इस एल्कोहल से अगर हमको हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है, सबसे बेस्ट मेथड है थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन. थायोनाइल क्लोराइड को हम प्रेफर करते हैं. तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स. अंडरलाइन इट. सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है. थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म, जो हमको चाहिए था. It is hello alkane. Alkyl halide is formed along with the gases SO2 and HCl. कौन सी दो गैस निकल रही है? SO2 और HCl निकल रही है इस रिएक्शन से. जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ में करा रहे हैं तो हेलो एल्केन तो मिल ही रहा है हमको, लेकिन साथ में हमें कौन सी दो गैस मिल रही है? SO2 और HCl. मैम इसमें क्या प्रेफरेंस है? नाउ द रीजन इज द टू गैसियस प्रोडक्ट्स. अब देखो दोनों SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं, राइट? गैसेस हैं तो ये एस्केप आउट हो जाएंगी. तो ओनली हेलो एल्केन इज लेफ्ट, राइट? हमें बाई प्रोडक्ट्स तो कुछ मिल ही नहीं रहे इसके अंदर. तो दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड. अगेन आई एम टेलिंग यू द टू गैसेस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल. दोनों गैसेस जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है जब हमने रिएक्शन कराई हेलो एल्कोहल की थायोनाइल क्लोराइड से, तो हमें मिला RX प्लस SO2 प्लस HCl. अब SO2 और HCl दोनों गैसेस हैं तो ये एस्केप आउट हो गई. फाइन. हमें क्या मिल गया? द रिएक्शन गिव्स प्योर एल्काइल हैलाइड. अब हमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिला. फाइन. ओनली प्योर एल्काइल हैलाइड जो हमें चाहिए था एग्जैक्टली वही चीज हमको प्रोडक्ट के अंदर रिसीव हो गई. दैट इज व्हाई थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन इज प्रेफर्ड इन केस ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स. अंडरस्टूड? टॉपिक स्टार्टिंग की 4-5 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको अच्छे से इसको अंडरलाइन करके समझ लेना है. बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसके अंदर. ये ऐसे नहीं रिएक्शन देके घबरा जाओ कि मैम ये क्या आ गया, नहीं, बहुत सिंपल है. ROX ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है. ROH प्लस SOCl2. SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड. इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें RCl मिलता है, दैट इज एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं इसको हम. और साथ में मिलती है SO2 और HCl जो एस्केप आउट हो जाती है, तो ओनली RCl इज लेफ्ट. ओके, ओनली हेलो एल्केन इज लेफ्ट. दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड. कौन सा मेथड है ये?
बेस्ट मेथड है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स with HCl require presence of catalyst ZnCl2. With tertiary alcohols, the reaction is conducted simply by shaking the alcohol with concentrated HCl in room temperature. Okay, now different reactions के बारे में हमें बताया गया यहाँ पे कि अगर ROH है और वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, राइट, HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें एक कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज ZnCl2. ZnCl2 and then only it will give RCl and H2. बहुत सिंपल रिएक्शन है, OH निकल जाएगा यहाँ से, OH जाके अटैच हो जाएगा H के साथ एंड क्लोरीन एंड हेलो ग्रुप will attach with R. Fine. So hello alkane and water is formed. Next, constant boiling. Next reaction को हम रीड आउट करते हैं. Constant boiling with HBr, that is hydrogen bromide. HBr is used in preparing alkyl bromide. उससे क्या बनता है, अगर HBr से रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली बात है एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, अगर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो एल्काइल क्लोराइड बनेगा, फ्लोरीन से रिएक्शन होगी तो एल्काइल फ्लोराइड बनेगा. सो इफ यू आर यूजिंग NaBr with alcohol and concentrated H2SO4, fine, then it is obtained as RBr and NaHSO4 and along with H2O. Again, we don't understand. The good yields of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide. Sodium और potassium के अगर iodide को हम use करते हैं, then very good yields of the alkyl iodide is obtained. Fine. The order of reactivity of alcohols is 3 degree, 2 degree and 1 degree. That is primary, secondary, tertiary में सबसे पहले tertiary, secondary and primary, ये इसका सीक्वेंस रहेगा. Phosphorus tribromide, next reaction, phosphorus tribromide, ये वाला phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ, produced in the reaction mixture. अच्छा, ये अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं जब हम phosphorus tribromide and triiodide generally are produced in between the reactions by the action of red phosphorus with bromine and iodine respectively. Very very important. वापस सब समझेंगे हम इसको. ये वाली रिएक्शन लास्ट सेकेंड, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस से करा रहे हैं, सो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड इज फॉर्म्ड in situ. In situ means produced in the reaction mixture. रिएक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड एंड they give Rx, that is the halo alkane is already formed. So these are different reactions of alcohol, but the best method what we have learnt is the thionyl chloride. अगर आपसे पूछ रहा है कि what is the best method for preparation of halo alkane from alcohols, then you have to write thionyl chloride, that is SOCl2 plus SO2 and HCl. SO2 and HCl are gases, they will escape out, so only the main yield is haloalkane. That is why it is the best method. Okay, next, the preparation of alkyl chloride. समझ आ रहा है एक एक चीज, one by one word, एक एक step पढ़ेंगे हम इस बुक में. Each and every word will understand. Okay. Next, the preparation of alkyl chloride is carried out either by passing dry hydrogen chloride. Very very important, underline कर लो इसको. अगर हमको alkyl chloride की preparation करनी है तो what we will be use dry hydrogen chloride gas through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol with concentrated aqueous halogen acid. Fine. अगर एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है, एल्काइल क्लोराइड, स्पेशली एल्काइल क्लोराइड की बात हो रही है यहाँ पे, ना फ्लोराइड ना ब्रोमाइड ना आयोडाइड, अगर हमको एल्काइल ओनली क्लोराइड चाहिए देन ड्राई हाइड्रोजन गैस से फॉर्मेशन हो सकती है अगर आप उसको अल्कोहल में मिक्स कर देंगे, या फिर सेकेंड मेथड इज अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हैलोजन एसिड. फाइन. The above methods are not applicable for the formation of aryl halides. अब aryl halides के लिए फॉर्मेशन नहीं है. aryl halides means benzene ring containing compounds, जो हम ऊपर पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि aryl halides क्या होते हैं. नहीं समझ आया था ये वर्ड, पिछले वीडियो जाके देखो, टॉपिक पे पार्ट 1 इस चैप्टर का,
समझ आ जाएगा व्हाट आर एराइल हैलाइड्स। अच्छा जी, अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो फर्स्ट हमने जो अल्कोहल वाला मेथड यूज करा है ये एराइल हैलाइड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल्स has partial double bond character and it is difficult to break the stronger than the single bond। obvious सी बात है, डबल बॉन्ड है फिनोल के अंदर, आपको पता है बेंजीन रिंग अटैच्ड विद OH, so it is very difficult to break the double bonds as compared to single bonds। that is why we do not use this method for the aryl halides। fine। 6.4.2 from now we are forming the haloalkanes from हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन से कैसे बनाते हैं हेलोएल्केन? बहुत सिंपल है। फर्स्ट इज फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, ये हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। फ्री रेडिकल क्या होता है? दैट one of the hydrogen atom will remove and a free radical formation will occur and then the halogen group will attach to that free radical part। fine। again the free radical chlorination or bromination of alkanes gives a complex mixture of isomeric mono or polyhaloalkanes। mono means single and poly means more than 2, which is difficult to separate as pure compounds। consequently the yield of any compound is low। okay fine, ये बहुत this is not a very good method but formation can also occur in this for haloalkanes from the हाइड्रोकार्बन चेन। अच्छा, अब ये एक हाइड्रोकार्बन की चेन है 1 2 3 4 फाइन, and what we are doing, we are passing it through a chlorination is happening here, we have to add chlorine, fine, and we are heating it and very easy, very simple method, free radical mechanism है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, एक टूट जाएगा और यहाँ पे किसका एडिशन हो जाएगा? क्लोरीन का। so isomeric structures will be formed but both the isomeric structures yield is very low, so that is why we don't use this method so frequently, because एक फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर भी क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो 2 isomeric units are formed as pure, but you cannot separate both these yields। fine, इन दोनों कंपाउंड्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, that is why we don't use this method so much। next from alkenes, very important and very important from comparative point of view also this method। first is addition of halogen halides। halogen halides means HX, हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन का बॉन्ड है, कार्बन के साथ में नहीं, हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन का बॉन्ड है। and alkene you all know this is an alkene where double bond is formation is happening, then that means it is an alkene। single bond alkane, double bond alkenes, triple bond alkyne। an alkene is converted to corresponding alkyl halide। अच्छा जी, अब हम इसको alkene को convert करना है alkyl halide में by reaction with hydrogen chloride, hydrogen bromide और hydrogen iodide। अच्छा जी, इसको देखो सर, बहुत सिंपल है, मार्कोनिक रूल्स आप और 11th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। सिंपल है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे, हेलोजन ग्रुप विल अटैच ऑन दिस कार्बन, बॉन्ड टूटेगा, एक से यहाँ पे कार्बन फ्री हो जाएगा एंड हेलोजन विल अटैच टू इट। प्रोपीन यील्ड्स 2 products, however only predominates one as per Markovnikov's rule। Markovnikov's rule के अकॉर्डिंग जहाँ पे हमको only one single product will predominate। Markovnikov rules I hope you have understood in class 11th also। next we are again taking the propene with halogen acids, एक माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, राइट? दिस इज बिकॉज ऑफ द मार्कोनिकॉफ्स रूल। फ्री एडिशन ऑफ हेलोजन हेलाइड्स, सिंपल है, एक बॉन्ड को डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां पे हेलोजन ग्रुप को अटैच करना है, कुछ भी लर्न नहीं करना, समझना है कि कैसे कैसे मैकेनिज्म हो रही है। मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लोगे अच्छे से, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए ऑर्गेनिक, बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन अगर लर्न करते रहोगे उस चीज को कि है ना, यू हैव टू मैम ग्रास्प करना है कि ये ऐसा होता है नहीं, एक एक चीज को कॉपी में सॉल्व करो कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म लिखो उसकी। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजेंस, डायरेक्ट हेलोजन के ऐड कर रहे हैं हम, पहले हेलोजन हैलाइड था, अब हम बात कर रहे हैं ओनली डायरेक्टली हेलोजन की। In laboratories, addition of bromine in CCl4, that is carbon tetrachloride, to alkene, resulting in discharge of reddish brown color of bromine।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। पहले तो उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्कर कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। A question can arise. So what would be the answer? That addition of bromine in CCl4. If reddish brown color appears, that means the double bond is present. The addition results in synthesis of vicinal dibromides. Vicinal word हम already पढ़ चुके हैं part 1 और part 2 दोनों videos में इस chapter के। Vicinal bromides and vicinal dibromides क्या होते हैं? ओके, लेट्स सी द रिएक्शन। डबल बॉन्ड है हमारे पास एल्कीन का, ब्रोमिनेशन कराएंगे CCl4 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल में अगेन रिपीट कर देती हूँ, दोनों एक कार्बन चेन में दोनों एडिशन कार्बन के पास सेम हेलोजन ग्रुप है, सेम हेलोजन ग्रुप आर अटैच टू द एडिशन कार्बन, दैट आर कॉल्ड एज विसिनल। डाइब्रोमाइड है बिकॉज 2 बार ब्रोमीन आ रहा है, एंड ब्रोमाइड वी आर यूजिंग बिकॉज ऑफ द हेलोजन ग्रुप। फाइन, समझ आ गया यहां तक? बहुत सिंपल था। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड in text questions I'll provide a separate video on that. Halogen exchange method, alkyl iodides। अब alkyl iodide की बात हो रही है, ठीक है जी। alkyl iodides are often prepared by the reaction of alkyl chloride। ये नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। alkyl chlorides and bromides with NaI in dry acetone। NaI और dry acetone जिससे जब भी रिएक्शन होगी alkyl हेलोएल्केन की, that is called as Finkelstein reaction। रिएक्शन is given as Rx plus NaI। जब भी आयोडाइड की रिएक्शन होगी ड्राई एसीटोन के अंदर, सेम फॉर्मेशन है, R will attach with I, NaX will be formed and X can be chlorine or bromine only। एल्काइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स की रिएक्शन के लिए और ड्राई एसीटोन में विथ NaI is called as Finkelstein reaction। NaCl और NaBr thus formed। अच्छा, अब जो यहाँ पे NaCl और NaBr फॉर्म हुआ है, यहाँ पे या तो यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पर या तो फिर यहाँ पे Br आएगा, is formed, is precipitated in dry acetone। It facilitates the forward reaction according to Lee-Chatelier principle। Lee-Chatelier principle, I hope it is cleared in class 11th also। नहीं clear है, comment down, I'll prepare a separate video on that for class 11। The synthesis of alkyl fluorides is best accomplished। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी alkyl iodides और alkyl bromides की, ठीक है जी। alkyl chlorides की हमने बात ऊपर कर ही चुके हैं, तो अब फ्लोराइड की कैसे फॉर्मेशन होगी? एल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड। अच्छा जी, अब ये जो फॉर्मेशन हुई है एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की जो रिएक्शन जो प्रेजेंट जो हमको मिला है, इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे मेटालिक फ्लोराइड से, ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड मतलब कि मेटल है उसके आगे फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, जैसे कि AgF, Hg2F2, COF2, SbF3। This leads to the reaction of alkyl fluoride along with AgBr। This is called as Schwartz reaction। Very very important name reaction। दो नेम रिएक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए, सबसे फर्स्ट Finkelstein reaction एंड सेकेंड इज Schwartz reaction। Finkelstein reaction को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे फ्लोराइड्स बनाने के लिए, then it is called as Schwartz reaction। Understood? बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक को अगेन रिवाइज करते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड को। हेलो एल्केन ड्राई एसीटोन में रिएक्ट करेगा अलोंग विथ NaI, तो हमें फॉर्मेशन होगी एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की। यहाँ पे लिख लो हेलोजन एक्सचेंज में फर्स्ट मेथड में क्या बन रहा है? एल्काइल क्लोराइड बन रहा है, एक तो CHLORIDE, और एक बन रहा है हमारा एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बन रहा है? एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम बात कर रहे हैं कि एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनेगा, तो हम इसी एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को यूज करेंगे मेटालिक फ्लोराइड्स के साथ में। किसके साथ में? मेटालिक फ्लोराइड्स, मेटालिक फ्लोराइड को यूज करेंगे और क्या फॉर्मेशन होगी? वी विल गेट एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड, और इसे हम बोलते हैं Schwartz रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? Schwartz reaction। So preparation of haloalkanes we have learned all, understood all the 3 parts। I hope you like
the video. If there is any confusion, kindly comment down in the comment section. Kindly like, share and follow the page for science videos for class 9th to 12th. Thank you and have a nice day. We'll continue this topic in the next video.